भाई मैं कमल हसन साहब का पूरा गेम समझ गया हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि इस बंदे ने कर्नाटका में माफ़ी मांगने से क्यों मना कर दिया था, वो कन्नड़ा और तमिल लैंग्वेज को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें। देखिए, मूवी वाकई में इतनी ज़्यादा घटिया है कि इस मूवी को इसी तरह की पब्लिसिटी की ज़रूरत थी जिस तरह की पब्लिसिटी इसको इस पूरे इंसिडेंट से मिली थी। मूवी इतनी ज़्यादा घटिया है कि इस मूवी को ठग लाइफ के बजाय अगर हग लाइफ कहा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। एंड देखिए, पब्लिक आज की तारीख में जानती है कि मूवीज जो होती हैं बस नाम के लिए बना दी जाती हैं, क्योंकि अभी कमल हसन साहब की एक और मूवी आई थी, इंडियन टू। उसका भी कुछ ऐसे ही हाल रहा था। अगर हम लोग विक्रम को हटा दें तो शायद कमल हसन साहब जो हैं पिछले एक लंबे समय से सिर्फ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेश कनगराज जो है बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि नहीं यार, अब मुझे रिवाइव करना ही पड़ेगा कमल हसन साहब को। लेकिन यहाँ पर भाई ठग लाइफ ने लिटरली मतलब बता दिया है लोगों को कि क्यों तुम्हें किसी भी एक्टर के ऊपर अंधा भरोसा करके उसकी पिक्चर देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या बोलूं यार, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, ठग लाइफ का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो जिस तरह का इसका नाम था, जिस तरह का इसका टीजर था, यकीन मानिए मजा आ गया था। ऐसा लग रहा था भाई कुछ बहुत ही दमदार और बहुत ही सॉलिड चीज आ रही है। और यकीन मानिए, एक और बात का यकीन मानिए, यकीन मानते रहिए क्योंकि बात है ही यकीन करने लायक। क्या होता है ना कि विक्रम मूवी ने कमल हसन साहब की एक ऐसी इमेज हम सबके सामने रख दी है कि अब भरोसा ही नहीं होता कि यार ये कुछ बुरा काम भी कर सकते हैं। और वो भी जब मणिरत्नम जी इस मूवी से जुड़े हुए हों। मतलब आप विजुअली अगर उस टीजर को देखेंगे जो रिलीज किया गया था, इतना स्ट्राइकिंग था कि मजा आ गया था। कमल हसन का लुक, उनका पहनावा, बैकग्राउंड और कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा सब कुछ मजेदार था। बट मूवी देख के मुझे समझ में आया है कि ऐसा लगता है कि वो सब कुछ उसी टीजर ट्रेलर में डाल दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूवी के कैमरे शॉट, सिनेमैटिक जो भी कुछ चीजें ली गई हैं उन सब के ऊपर बहुत काम किया गया है। बस कहानी के ऊपर काम नहीं किया गया है। देखिए, किसी भी चीज़ का जो पहला इंप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो आप टीज़र की बात कर लें, ट्रेलर की बात कर लें, पोस्टर्स की बात कर लें, बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रिलीज़ होते हैं और मूवी को लेकर एक हाइप को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं के कारण पब्लिक के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है कि नहीं यार, ये मूवी मुझे देखने जाना है। अब देखिए, ठग लाइफ वाकई में मतलब वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो है ना, उसकी भी आपको याद दिला देगी। मतलब एक्सपेक्टेशन से आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद में, ये बात एक तय है। वहीं ठग लाइफ का जो नाम है उससे लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मीम्स आएंगे। ठग लाइफ के थ्रू लोग बताते हैं कि यार देखो उसने ऐसा उसके बाद खेल कर दिया, ठग लाइफ होती है। लेकिन भाई यहाँ पर ना जब बात इस मूवी की आती है तो ये एक गैंगस्टर की पूरी जिंदगी को दिखाने वाली ये कहानी है। लेकिन अगर मैं आपको छोटे शब्दों में कहूँ तो इस मूवी को पहला हाफ और स्टार्टिंग बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस मूवी को खींचा गया है वो कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा देगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों ने इस मूवी के ट्रेलर को तो देखा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई थी कि ठग लाइफ को लेकर बातें होना शुरू हो चुकी थी। इसीलिए स्टोरी के कुछ जो प्लॉट पॉइंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। बट आप इस बात को समझिए कि जितने भी स्पॉयलर्स हो सकते थे ना, वो सब के सब ऑलरेडी मूवी के ट्रेलर में ही दे दिए गए थे। मूवी एक गैंगस्टर की लाइफ को दिखाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है, जो कि मेन लीड भी है, उसकी आधी लाइफ 30 से 40 और 60 से 70 तक के ही फोकस में आपको रखी हुई मिलती है। जबकि अगर आप किसी की लाइफ को लेकर कोई मूवी बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फोकस में आती हैं। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके दिखाया गया कि भाई इतना ही देखो तुम लोग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इनके अलावा गैंगस्टर लाइफ का चाइल्डहुड एक दूसरे कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है, जिसको कि कमल हसन का कैरेक्टर अडॉप्ट करता है और उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। फर्स्ट हाफ में मूवी अपना एक मूड और रिदम सेट करती है जो काफ़ी स्लो सा लगता है। बट आपको लगेगा कि यार नहीं, काफ़ी इंगेजिंग है। और सेकेंड हाफ में जो है ये बिल्कुल तोड़ फोड़ आग लगा देगी। यही उम्मीद आपको सेकेंड हाफ तक बैठने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही शुरू होता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो मोनोलॉग्स की भरमार है और मूवी जो है बस जबरदस्ती की खींची जा रही है, क्योंकि आधी पिक्चर अच्छी दिखा के इन लोगों ने लोगों को बिठा लिया दूसरा हाफ देखने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, कमल हसन का नाम है तो शुरुआत में तो ये मूवी पैसा कमा ही लेगी, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। मूवी में क्लासिकल गैंगस्टर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फैमिली है, वैल्यूज है, राइवल गैंग है, छोटा पंगा है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, और कांस्टेंट डेंजर तो मेन कैरेक्टर को यहाँ पर रहता ही है। इन सब के अलावा स्टोरी को चेस के कंपटीशन या चेस का जो मैच होता है ना, शतरंज का खेल, उससे भी कंपेयर किया गया है, जहाँ पर कि कैरेक्टर्स जैसे कि चेस पीसेस होते हैं और प्लॉट जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स दिखाने के बावजूद भी चीज़ों को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है मेकर्स शायद कंट्रोवर्सी की प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा बिजी हो गए थे बजाय इसके कि मूवी बनाने। सेकेंड हाफ, जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूँ, सेकेंड हाफ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। सेकेंड हाफ में मूवी काफ़ी ज़्यादा मासी एक्शन फिल्म बन जाती है,
जो कि फर्स्ट हाफ के ग्राउंडेड टोन से डिस्कनेक्ट करता है और कहीं ना कहीं मूवी जो है अपने आप में ही अनरियलिस्टिक सी फील होने लगती है। कमल हसन साहब की परफॉर्मेंस की बात करें जो कि 70 साल के हो चुके हैं, तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग ऑब्वियसली बात है ज़बरदस्त है। उनका गैंगस्टर कैरेक्टर बिलीवेबल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, बट स्टोरी कहीं ना कहीं इनको लेट डाउन करती है। वहीं त्रिशा का कैरेक्टर सबको अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरा मेजर एक्टर जो है जिसका कि हाइप अप इंट्रो है, लेकिन उनका जो रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ही आपको लगेगा। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कमल हसन साहब की यहाँ पर डीएजिंग करी गई जिससे कि उनको यंगर दिखाया जा सके, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हिंदी डबिंग ओके ओके है, लेकिन सॉन्ग्स ने कहीं ना कहीं पूरा जो इमर्शन था ना वो ख़त्म कर दिया। मतलब अगर आप हिंदी में मूवी को रिलीज़ कर ही रहे हो तो कम से कम थोड़ी सी मेहनत ही कर लो। मतलब इतना नहीं करना चाहिए कि बस अल्टी पल्टी करके ही सामने रिलीज कर दो। बहरहाल इस मूवी को लेकर काफी बातें इस समय चल रही हैं, मूवी फाइनल रिलीज हो गई है, तो देखते हैं भाई पब्लिक अब इसको क्या रिस्पांस देती है, क्योंकि फिलहाल जो रिस्पांस आ रहा है कमल हसन साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।